वेलकम, स्वागत है आपका पाइथन बेसिक्स के चैप्टर 2 में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखा जाता है। हम ये भी देखेंगे कि यूज़र से अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय इनपुट लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, आप आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट्स क्या होता है? तो बेसिकली कभी भी जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कीजिए, उसमें कमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि आप क्या कोड लिख रहे हैं, वो क्यों ऐसा है, वाई इट इज़ लाइक दैट, आपको कमेंट करना पड़ेगा। तभी अगर कोई दूसरा आपका कोड को एडिट कर रहा है तो उसको समझ आए कि क्यों हो रहा है। तो सारे लैंग्वेजेस, जितने भी लैंग्वेज है, सारे में हम हाई लेवल लैंग्वेज में एटलीस्ट कमेंट्स का प्रोविज़न है। तो उसी तरह पाइथन में भी कमेंट का प्रोविज़न है, और पाइथन में हम हैश के साथ करते हैं। तो अगर आप हैश लिख दोगे किसी भी वर्ड के सामने, किसी भी सेंटेंस के सामने, तो वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब ये होता है कि कोड क्या कर रहा है या क्यों ऐसा कर रहा है, उसके लिए होता है, और पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो अगर आप लिख दोगे हैश प्रिंट मेरा नाम, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। बट ये जब आप कोड पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये क्यों दिया हुआ है, इसके बारे में, कोड के बारे में लिखना होता है। पाइथन सिर्फ और सिर्फ एक ही वे में हम उसमें कमेंट कर सकते हैं, वो है सिंगल लाइन कमेंट। मतलब कि आप हैश डालोगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन को भी अगर कमेंट करना है तो नेक्स्ट हैश डालो, फिर वो लाइन कमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं। तो बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट होता है, लेकिन हम डबल लाइन कमेंट भी या मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट करने का एक तरीका है कि आप जितने भी लाइन्स है सारे को हैश से आप उसके आगे प्रीफिक्स कर दो, तो जो भी वर्ड होगा, जो भी सेंटेंस होगा, वो कमेंट हो जाएगा। तो अगर आपको जैसे कुछ बड़ा कमेंट लिखना है तो उसके लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। डॉक स्ट्रिंग भी एक तरीका है। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली किसी भी फंक्शन क्या कर रहा है, किस लिए, क्या उसका फंक्शनैलिटी है, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करने के लिए डॉक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। बट उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भी हम कमेंट्स लिख सकते हैं। तो डॉक स्ट्रिंग कमेंट करने के लिए क्या करना होता है, ट्रिपल कोट्स, मतलब कि डबल कोट को 3 बार आप लिखोगे दोनों साइड, और उसके अंदर में कुछ भी आप लिखोगे सारा वो कमेंट हो जाएगा। तो आपने ट्रिपल डबल कोट्स लिखा यहाँ पे, उसका जितना भी कमेंट्स लिखा, और ट्रिपल डबल कोट्स लिखा, इसके अंदर जितना भी कुछ हुआ वो सारा कमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये कमेंटेड है, और यहाँ पे अगर आप हैश के थ्रू आपने किया है। तो आइए अब देख लेते हैं कि कमेंट्स कैसे हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। मान लो कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का। तो आप क्या लिखोगे उसके लिए, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, तो इनका हम वैल्यू देना होगा। तो लेंथ का वैल्यू मान लो आप दे दोगे 3, और ब्रेड्थ का वैल्यू आप दे दोगे 2। तो ये है, लेकिन अब ये एरिया है, ये क्या कर रहा है, अगर किसी को नहीं पता है तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम कमेंट्स करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हैश दोगे स्टार्टिंग के, यहाँ लिखोगे कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, इस तरह से आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको शुरू में ना दे के इसके बगल में देना है, तो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी आप दे सकते हो ऐसे, कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, आपको मल्टी लाइन लिखना है तो आप हैश लाइन से लिख दो, लिखोगे दिस इज माई मल्टी लाइन कमेंट। ओके, इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हो। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे ये बिहेव करता है। अब मान लो कि आपको प्रिंट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो ये जितना भी ये लिखा हुआ था, ये सारे को इसने इग्नोर कर दिया, इसने एग्जीक्यूट नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ कोड रीडेबिलिटी के लिए यूज होता है। अब हम डॉक स्ट्रिंग वाला भी देख लेते हैं कि डॉक स्ट्रिंग वाला कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये हमने कर दिया है। इसके अंदर में हम सारा अपना कमेंट लिखेंगे, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। तो ये आप देख रहे हो मल्टी लाइन कमेंट है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
देखिए यहाँ पे भी जो ये जो लिखा है इसको इग्नोर कर दिया गया है। तो इस तरह से हम कमेंट्स लिखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कमेंट्स करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कि किस तरह से कमेंट्स करना चाहिए। कमेंट होता है वो आपका क्लियर और कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब कि छोटा होना चाहिए और जो भी आप मैसेज देना चाहते हो वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, उसको कंफ्यूजिंग नहीं करना है। आपको ये बताना है कि वो जो आपने कोड लिखा है वो क्यों, वाई, नॉट व्हाट। क्योंकि जो आप कोड लिखते हो वो सबको पता है कि भाई वो कोड क्या लिखा है, लेकिन वो क्यों लिखा गया है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। कभी भी कमेंट जो होता है वो ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। ओवर कमेंट लिखोगे तो वो कंफ्यूज कर देगा डेवलपर को। तो जितना ज़रूरत है उतना ही कमेंट लिखिए। तो यहाँ पे 2 मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये एक एग्जाम्पल है गुड कमेंट का। तो यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ये जो कमांड है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विड्थ, ये आपको पता है कि क्या हो रहा है, मतलब कि दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक थर्ड वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। लेकिन इसका जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का। अब यहीं पे सेम को यहाँ पे जब कमेंट किया गया तो ये देखिए इसके बैड कमेंट का एग्जांपल है। यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई लेंथ बाय विड्थ टू गेट द एरिया। ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एरिया निकलता है, लेकिन यहाँ पे बताया कि क्या हो रहा है ये नहीं बताना है, हमें बताना है कि क्यों हो रहा है, राइट। तो कभी भी आप कमेंट जब लिखते हो तो इन सब बातों का ध्यान आप अवश्य रखा कीजिए। अब हम देखेंगे कि अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय पे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है इनपुट फंक्शन। इसके थ्रू आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ये है। तो जो भी आप इनपुट आप लेते हो यूज़र से उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करते हो। यहाँ जो ये प्रॉम्प्ट है ये ऑप्शनल है, ये जस्ट एक मैसेज होता है यूज़र को कुछ इनपुट करने के लिए। तो आप जैसे बोलोगे कि यूज़र से चाहते हो कि आप उसका एज लेना, तो आप लिख सकते हो कि एंटर योर एज, देन वो एज एंटर करेगा। तो उसको पता नहीं कि वो क्या एंटर करना है। तो ये काफ़ी यूजफुल है बट ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो ये है हमारा कोड। तो जब भी आपको इनपुट चाहिए, आप जैसे आपको चाहिए नेम, तो आप डालोगे इनपुट, फंक्शन लिखोगे इनपुट और उसमें आप ये प्रॉम्प्ट में डालोगे एंटर योर नेम, सो दैट यूज़र अपना नाम लिख देगा। तो जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा है आरती और उसको जो ये वेरिएबल में जब आपने स्टोर किया उसको आप प्रिंट कर सकते हो हेलो नेम से, राइट। तो ये देखिए इसका आउटपुट है। जो यूज़र इनपुट देता है और जब आप वेरिएबल में स्टोर करते हो वो यूज़र जो इनपुट जो पास करता है उसको एज ए ट्रीट किया जाता है स्ट्रिंग के जैसा। लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि अगर वो कोई इंटीजर दे रहा है, इंट दे रहा है या फ्लोट दे रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जस्ट ये समझ लीजिए कि अगर आपको यूज़र का स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना इंट में तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इंट फंक्शन। अगर फ्लोट में करना है तो करना होगा फ्लोट फंक्शन। अगर आपको इंट से फ्लोट में करना है या फ्लोट से इंट करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 10.2, इसको कन्वर्ट करना है तो ये एक फ्लोट है, ये आपका एक फ्लोट है। अगर इसको आप कन्वर्ट करना है इंट में तो आप सिंपल लिखोगे इंट 10.2, तो इसको ये कन्वर्ट करके 10 कर देगा। तो वही यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे यूज़र से एज चाहिए था तो हमने पूछा इनपुट इंटर एज, बट उसको फिर हमने कन्वर्ट कर दिया इंट में और यहाँ एज में असाइन कर दिया, तो एज इंट हो गया। उसी तरह से जब सैलरी चाहिए था तो सैलरी हमें फ्लोट में मिला तो इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया फ्लोट में और सैलरी के अंदर उसको स्टोर कर दिया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम में इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं। हम यूज़र से उसका नाम लेंगे, एज लेंगे और वेट लेंगे और उसको हम प्रिंट कराएंगे। जब भी हमें यूज़र से कुछ लेना हो तो हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं नेम, और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो हमें लेना होगा नेम, तो नेम इक्वल टू इनपुट और क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको प्रिंट करके दिखाना होगा। तो आप प्रिंट करोगे एंटर योर नेम, राइट। इसको हम जस्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गया एंटर योर नेम और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपना इनपुट दो। इनपुट देने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो अभी जैसे मैंने इनपुट दिया अपना नाम पुलस्त्या और इसको मैंने एंटर किया। जब एंटर किया तब ये नेम के अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो गया। चूंकि हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। चलिए अब कोड को और थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं
और प्रिंट करके हम लिखते हैं हेलो और यूज़र का नाम नेम, राइट। तो उस तरह से वो ग्रीट करेगा हमें। उसके बाद हम उससे उसका एज पूछेंगे, व्हाट इज योर एज, राइट। तो जब हम ये करेंगे तो ये एज के अंदर उसका वैल्यू असाइन हो जाएगा और फिर एज कैलकुलेट करने के बाद हम उससे उसका वेट पूछेंगे, राइट। व्हाट इज योर वेट, ठीक है। अब ये देखना है कि भाई जब यूजर जो इनपुट करता है उसका उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, राइट, उसका टाइप कैसा होता है। तो उसको हम देख लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ एज, ओके। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हमसे हमारा नाम पूछ रहा है तो नाम कर देते हैं। जैसे हमने नाम किया वो हमें ग्रीट किया, हेलो पुलस्त्या। अब हम मेरा एज पूछ रहा है तो हम दे देते हैं 36। वेट पूछ रहा है तो दे देते हैं 72.1। अब देखो यहाँ पे एज हमने एंटर किया इंटीजर, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है। तो जब भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उसको आपको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो कि इंटीजर या फ्लोट में, तो आपको खुद से कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर इंटीजर देगा, लेकिन चूंकि जो भी आप एंटर करते हो सारा वो स्ट्रिंग ही हो जाता है, राइट। एक इंटीजर भी स्ट्रिंग के जैसा ही बिहेव कर सकता है, राइट। 39 भी एक वर्ड हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डालेंगे इंट से वो इसको कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे फ्लोट इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। फिर से हमें हमारा नाम पूछ रहा है, नाम एंटर कीजिए। एज पूछ रहा है, एज एंटर कीजिए। और वेट पूछ रहा है। अब देखिए, अब जो ये टाइप था एज का वो हो गया इंट। पहले ये स्ट्रिंग था। क्यों इंट हो गया? क्योंकि हमने इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये सोच सकते हैं कि यार जब प्रिंट ही कराना है एज को तो वो स्ट्रिंग में प्रिंट करे या इंटीजर में प्रिंट करे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर आपको सिर्फ प्रिंट करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस पर आपको कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए कि एज पे आपको कुछ ऐड करना है या कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, तब वो फर्क पड़ता है। तब आप स्ट्रिंग पे एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, उस समय आपको इंटीजर में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन तो यूज केसेस होते हैं जहां पे हमें उसको कन्वर्जन करना जरूरी हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो आउटपुट हम प्रिंट करते हैं वो कैसे होता है। तो बेसिकली हम प्रिंट फंक्शन के बारे में देखेंगे, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही हम आउटपुट प्रिंट करते हैं। प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स ये है। अब आप जैसे देखोगे कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि अगर प्रिंट ABC मल्टीपल प्रिंट्स करना है तो भी वो एक स्पेस देके कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी आपको प्रिंट करने हैं उसको सारी चीज़ों को कॉमा सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर इक्वल टू स्पेस है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है, जैसे कि मान लो कि आपको प्रिंट करना है A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को प्रिंट करना है तो आप लिखोगे प्रिंट A, तो बाय डिफॉल्ट 2 और 3 प्रिंट करेगा। इसके बीच में एक स्पेस होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनपुट होता है बेसिकली सेपरेटर, जिसके थ्रू आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, राइट। जो बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, अगर आपको इन दोनों के बीच के सेपरेटर के जगह पे आपको कॉमा लिखना है तो आप इस वैल्यू को अगर ओवरराइड कर दो, मतलब इसको वैल्यू को असाइन कर दो तो प्रिंट के वक्त, तो इन दोनों के बीच में कॉमा आ जाएगा। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, राइट, न्यू लाइन पे आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो एंड प्रॉपर्टी है उसके अंदर \n बाय डिफॉल्ट होता है। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि दो प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में इक्वल टू है तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट का आउटपुट है वो कहाँ होता है? वो स्क्रीन पे होता है, राइट। sys.standard आउटपुट। तो सिस्टम का स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है? स्क्रीन होता है। इसको भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि किसी फाइल के अंदर हो। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रिंट अगर आपको करना है कोई स्ट्रिंग को तो आप प्रिंट लिख के डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में वो स्ट्रिंग लिख दो। तो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को डबल कोट्स में लिखा है, पाइथन इज फन को
सिंगल कोट्स में लिखा है। इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हो। अब अगर हमें कोई वेरिएबल को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दे देंगे, राइट। यहाँ पे जैसे कि हमने नेम दे दिया है, एज दिया, तो जो भी इस नेम का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा और एज का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा, राइट। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, वो इंटीजर भी है तो भी प्रिंट कर देगा। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को फॉर्मेटिंग के थ्रू कैसे प्रिंट करते हैं। तो 3 फॉर्मेटिंग वे है करने का प्रिंटिंग में। एक है फॉर्मेट फंक्शन यूज करके, दूसरा है एफ स्ट्रिंग यूज करके, और तीसरा है मॉडुलो और परसेंटेज फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो ये तीनों का मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है। तो अब क्या करोगे, आप प्रिंट करोगे और सारा चीज़ें, जो भी चीज़ें लिखना है वो आप इसके अंदर लिख दोगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है, इन कर्ली ब्रेसेस को ये फॉर्मेट के थ्रू हम रिप्लेस करेंगे। तो जितने भी कर्ली ब्रेसेस है फॉर्मेट के अंदर हम नेम कॉमा एज कॉमा जो भी लिख देंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देगा। इसका बेनिफिट ये है कि आपको अगर बड़ा कुछ प्रिंट करना है जिसमें 3-4 वेरिएबल्स को भी प्रिंट करना, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले फर्स्ट पार्ट लिखना पड़ता है, फिर कॉमा, फिर वेरिएबल, फिर कॉमा, फिर कुछ पार्ट, फिर कॉमा, फिर इस तरह से लिखना होता है। अगर ये यूज करते हो उसमें क्या, सिंपल सा सारा चीजें लिख दो, जहां पे भी वेरिएबल आपको असाइन करना है वहां पे कर्ली ब्रेसेस दे दो और फॉर्मेट के डॉट फॉर्मेट के बाद यहाँ पे ये दे दो और उसमें वेरिएबल्स दे दो, वो एक एक करके वहां पे रिप्लेस कर देगा। दूसरा एफ स्ट्रिंग के थ्रू सेम चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। पहले आप एफ लिख दो, उसके बाद आप पूरा वर्ड लिख दो और जो वेरिएबल्स का नाम है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। यहाँ पे वेरिएबल्स को ये असाइन कर रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिख दिया है। ये ज़्यादा मुझे लगता है ईजी है। और एक और ऑप्शन है आपका परसेंटेज साइन। परसेंट साइन क्या करता है कि ये टाइप के हिसाब से डालता है। तो यहाँ पे परसेंट एस है, एस मतलब स्ट्रिंग, यहाँ परसेंट डी है, डी मतलब डेसिमल। तो यहाँ पे और परसेंटेज के बाद आप ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स का नाम दे दोगे और उसके बेसिस पे इसको कन्वर्ट करके ये इसमें असाइन कर देगा। तो चलिए मैं आपको इन तीनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, इसमें मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ओके। तो अगर आपको प्रिंट करना है, प्रिंट माई नेम इज, उसके बाद ये वेरिएबल प्रिंट करना होगा तो आप नेम दे दोगे। तो अगर ये आप ऐसा करते हो तो आपका नॉर्मली ये प्रिंट कर देगा माई नेम इज प्लस। अब देखो यहाँ पे ये इज के बाद स्पेस नहीं था और नेम में भी स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेस दे दिया। क्यों? क्योंकि सेप एसईपी जो वेरिएबल है प्रिंट का या फिर आप जो प्रॉपर्टीज है प्रिंट का, उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है। तो अगर मान लो कि इन दोनों के बीच में हमें देना है कॉमा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेपरेटर जो होता है, सेपरेटर इक्वल टू, इसके अंदर हम इसको कॉमा दे देंगे, राइट। और अब देखते हैं इसको प्रिंट करके क्या वैल्यू आता है। तो देखिए पहले स्पेस आ रहा था, अब यहाँ पे कॉमा आ रहा है, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। अब ये देखिए कि प्रिंट करने के बाद ये नए लाइन पे चला जाता है। अगर मान लो कि मैं एक और कोई वैल्यू प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टेस्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट नए लाइन पे जाता है। हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो है ये इसके साथ 4 स्पेस के बाद आए, राइट। तो हम सिंपल से लिख सकते हैं यहाँ पे एंड इक्वल टू 1 2 3 4, 4 स्पेस मैंने दे दिया। और अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नया प्रिंट स्टेटमेंट नए लाइन पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये 4 स्पेस के बाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एंड में 4 स्पेस दिया है। स्ट्रिंग को प्रिंट करना तो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में दे सकते हैं, राइट। तो मैंने डबल कोट्स में दिखाया था, अब सिंगल कोट्स में दिखाता हूँ। दिस इज अ टेस्ट प्रिंटिंग। तो जो भी मैंने लिखा है इसको ये प्रिंट कर देगा, देखिए। तो आप डबल कोट्स में दो या सिंगल कोट्स में दो, उसको वो प्रिंट कर देगा। अब हम फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने मान लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम, एक वेरिएबल लिया है एज, ये 2 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं और हम अब प्रिंट करेंगे डिफरेंट फॉर्मेटिंग यूज करके। तो पहला हम यूज करेंगे फॉर्मेट, राइट। तो प्रिंट माई नेम इज, यहाँ पे एक वेरिएबल हम नेम डालेंगे, तो हमने इसलिए वहाँ पे एक प्रोविज़न दे दिया जहाँ पे हम उसको असाइन कर सके। माई नेम इज दिस एंड आई एम
36 ईयर्स ओल्ड, तो एज वहाँ देना है, वहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस दे दूंगा, ईयर्स ओल्ड लिख दूंगा, राइट। अभी जस्ट इसको ऐसे ही प्रिंट कर देखते हैं कि आउटपुट देता है या एरर देता है, क्या देता है। तो यहां पे ये इसको एज इट इज दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमने फॉर्मेट यूज नहीं किया है। अगर हम इसको फॉर्मेट यूज करते हैं तो डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के साथ हम वेरिएबल्स दे देंगे, नेम और एज। नेम को यहां पे करेगा पहले वाले को, और एज को दूसरे वाले में। देखिए, माई नेम इज पुलस्त्या एंड आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, राइट। इस तरह से प्रिंट कर रहा। अगर हम इसको जंबल करते, एज आगे लिख देते, नेम बाद में लिखते हैं, तो क्या होता है, ये इसको जंबल कर देगा, तो हमारा मैसेज ही पूरा गलत हो जाएगा। माई नेम इज 36 एंड आई एम +10 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो जिस सीक्वेंस में आप दोगे उसी सीक्वेंस में ये रिप्लेस करेगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल वेट, और हम देखते हैं, इसको भी पास करके देखेंगे। हम 2 ही यूज कर रहे हैं, बट हम 3 वेरिएबल दे के देखेंगे और देखते हैं कि क्या आउटपुट होता है, राइट। यहां पे इसको हम करेक्ट कर देते हैं, नेम, एज एंड वेट। देखते हैं क्या आंसर देता है। आंसर में ये एरर देगा नहीं, बस यही होगा कि जितने नंबर पे हमने इसको एक्सपेक्ट किया उतने ही जगह को ये रिप्लेस करेगा, बाकी को ये छोड़ देगा। और एक चीज़ देख लेते हैं कि हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल देते हैं तो क्या होता है। इस जगह पे ये इसको रिप्लेस करता है या इसको एज इट इज प्रिंट करता है, ये भी देख लेते हैं। यहां पे आउटपुट में एरर दे दिया, बोला कि इंडेक्स रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजीशन आर्गुमेंट्स ट्यूपल। तो यहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, बट यहां पे हमने एक ही दिया है, तो इस केसेस में ये एरर होगा। तो अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो एरर नहीं आएगा, कम दे रहे हो तो एरर आएगा। तो ये एक ये वे है करने का। दूसरा है एफ का, तो वो भी हम देख लेते हैं। प्रिंट, हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहां पे आप एफ से स्टार्ट करोगे, इस जगह पे आप वेरिएबल, जैसे ही मैंने यहां पे एफ दिया, यहां पे ये एक्सपेक्ट करने लगा वैल्यू, राइट। पहले ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहां पे आप दे दो नेम, जैसे ही मैं यहां नेम दिया, यहां पे आप करने लगा एज, राइट। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, ये भी एज इट इज सेम, दोनों सेम है, देखिए। और थर्ड है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का भी हम चेक कर लेते हैं। मॉड्यूलो एग्जैक्ट फॉर्मेट जैसा है, इसके जैसा ही है, जहां पे आप सिर्फ मॉड्यूलो देते हो और एस, जिस टाइप का वेरिएबल आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग चाहिए और यहाँ पे हमें चाहिए डेसिमल, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं स्पेस मॉड्यूलो और ब्रैकेट में वेरिएबल्स, ओके। ये देखिए, इसको एज इट इज कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि स्ट्रिंग की जगह अगर हम डेसिमल लेते हैं और डेसिमल की जगह स्ट्रिंग लेते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमने जो यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, और स्ट्रिंग से हम इसको ट्राई करें डेसिमल में कन्वर्ट करने का, तो कन्वर्ट तो हो नहीं सकता है। पुलस्त्या तो एक कैरेक्टर्स है, नंबर तो है नहीं, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। आई होप कि जो भी मैंने आपको इस पार्ट में पढ़ाया है वो काफ़ी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लोज, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल फ्लोज एंड लूप्स। जैसे अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट कराना हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे, तो वो सब हम देखेंगे। या फिर अगर आपको सेम स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, सेम चीज़ बार बार आपको कोड से कराना हो, वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप मैंने जो भी पढ़ाया है उसको आप ब्रशअप कीजिए। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।